नमस्कार दोस्तों। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा कैसे बनी तुलसी, कैसे हुआ शालिग्राम तुलसी विवाह। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का खास महत्व है। इस पौधे से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए श्री हरि की पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल किए जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु से माता तुलसी से विवाह की भी परंपरा है। तुलसी पूजा का विधान। मान्यता है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ अगर तुलसी पूजा की जाए तो विशेष लाभ मिलता है। इसी महीने में तुलसी विवाह की भी मान्यता है। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में तुलसी का विवाह विष्णु भगवान से शालिग्राम रूप में करवाते हैं। कैसे हुआ था विवाह। पौराणिक कथा की माने तो तुलसी यानी वृंदा का जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ जालंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ पतिव्रता स्त्री भी थी। इसकी वजह से उसका पति जालंधर भी शक्तिशाली हो गया था। क्यों नहीं हारता था जालंधर। जालंधर इतना शक्तिशाली हो गया था कि किसी भी युद्ध में वो नहीं हारता था। इसके पीछे की वजह थी कि जब भी किसी युद्ध पर जालंधर जाता तो तुलसी यानी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करने लगती, जिसकी वजह से भगवान विष्णु उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते थे। क्यों थे सभी देवता परेशान। ऐसे में जालंधर के आतंक से देवता भी परेशान थे। इससे मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर विनती की। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान निकाला और वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने की बात कह। कैसे टूटा वृंदा का पतिव्रता धर्म। वृंदा के पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसकी वजह से वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। फिर युद्ध में महादेव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान विष्णु को मिला श्राप। जैसे ही भगवान विष्णु के छल के बारे में वृंदा को पता चला तो वह क्रोधित हो गई। फिर क्रोध में आकर वृंदा ने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दिया, जिसके बाद तुरंत भगवान पत्थर के हो गए, जिससे देवताओं में हाहाकार मच गया। हालांकि देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। वृंदा हो गई सती। श्राप वापस लेने के बाद वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला तो भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और वरदान देते हुए कहा कि मैं इस पत्थर रूप में रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा की जाएगी। शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह। मान्यता है कि भगवान विष्णु के इसी वरदान के चलते हर साल देव उठनी के एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह कराया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो अब तक के बड़े ही धूमधाम से निभाई जाती है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।